अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमर और आप देख रहे हैं एबी प्रोडक्शन कार्स। सबसे पहले आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। उम्मीद करता हूं आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। आज जिस गाड़ी का रिव्यू हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है टोयोटा रैव4। इसमें मैं एक पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अब नई अपडेटेड वीडियो बनाने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप किसी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं या उसके बारे में किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मेंशन करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई किया जाए और जिस गाड़ी का रिव्यू आप देखना चाहते हैं उस गाड़ी का एक अच्छा और एक इन्फॉर्मेटिव रिव्यू बना के लेकर आएँ। और आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप लोग बस हमारी वीडियोज़ को इसी तरह देखते और लाइक करते रहें। तो चलें चलते हैं आज के अपने वीडियो की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है टोयोटा रैव4। इस साल के स्टार्ट में टोयोटा इंडस ने एक न्यूज़ रिवील की थी जिसमें उनका कहना था कि हम लोग आने वाले दिनों में मतलब 2020 के अंदर ही अपनी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने वाले हैं जो कि एक हाइब्रिड गाड़ी होगी। टोयोटा वालों की तो वैसे दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड गाड़ियाँ आती हैं, जिनमें टोयोटा हैरियर, टोयोटा रैव4 भी शामिल हैं और इस तरह की काफ़ी दीगर भी गाड़ियाँ उनकी आती हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी मार्केट को देख ली जाए तो जो टोयोटा हैरियर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। वो राउंड अबाउट कहीं 1.5 करोड़ को टच करेगी। टोयोटा का ये कहना था कि हम लोग एक थोड़ी बजट सीरीज़ में गाड़ी लॉन्च करेंगे जो कि आके कम्पीट करेगी किया स्पोर्टेज और हुंडई ट्यूसॉन को, या उसको टक्सन भी कहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँगा कि मेरे भाई जो कह रहे थे कि यार वो जो हुंडई ट्यूसॉन है वो जल्दी लॉन्च होने वाली है अगस्त के पहले मंथ में, तो यार आप बिल्कुल सही कह रहे थे। वो अगस्त के तकरीबन 10 को लॉन्च होने वाली है, 10 अगस्त को लॉन्च हो रही है। तो आप लोग सही कह रहे थे। तो ये दोनों गाड़ियाँ पाकिस्तानी मार्केट में फ़िलहाल चल रही हैं, एक हुंडई ट्यूसॉन और एक किया स्पोर्टेज। किया स्पोर्टेज जो तो अपनी मार्केट ऑलरेडी बना ली हुई है काफ़ी अच्छी, और उनके उसके 3 वेरिएंट्स फ़िलहाल आ रहे हैं। उसका एक बजट सीरीज़ भी है, एक बजट वेरिएंट भी है जिसको किया स्पोर्टेज अल्फ़ा कहा जाते हैं। उसका ब्रैकेट कहीं राउंड अबाउट 45 है। जहाँ तक टोयोटा वालों की एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की गाड़ी बात की जाए तो फ़िलहाल उनकी मार्केट में अगर सेकेंड हैंड मार्केट में जाकर टोयोटा की गाड़ियाँ देख ली जाएँ तो वैसे तो हमें टोयोटा हैरियर भी मिल जाएगी, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपको जो मिलेगी 50 लाख के ब्रैकेट में वो कोई होगा 2010-11 मॉडल। अगर आप 15 मॉडल की तरफ जाते हैं, 4th जनरेशन की तरफ टोयोटा हैरियर की भी, तो वो भी ऑलमोस्ट अभी भी 90 लाख का है। और इसके अलावा उनकी एक और एमपीवी गाड़ी दस्तियाब है तकरीबन 55 लाख की, टोयोटा रश के नाम से। जहाँ तक टोयोटा रैव4 की बात की जाए, ये दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स में दस्तियाब है, जिनमें 1.5 हाइब्रिड, 1.8 सिंपल और एक 1.8 हाइब्रिड, फिर 2.0 मतलब 2000 सीसी, फिर 2.5 मतलब 2500 सीसी। काफ़ी ज़्यादा इंजन्स वेरिएंट्स इसके दस्तियाब हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान में लॉन्च की जाने वाली टोयोटा रैव4 होने वाली है वो 1.8 हाइब्रिड इंजन के साथ आएगी, जो कि आगे अगेन कम्पीट करेगी हुंडई ट्यूसॉन और किया स्पोर्टेज के साथ। वो दोनों गाड़ियाँ 2000 सीसी के साथ आती हैं, लेकिन ये 1.8 है। इसके जो हॉर्स पावर वगैरह होगी ये फिर भी उनसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर भी शामिल है। अगर मैं आपको इसकी कुछ फिगर राउंड अबाउट बताता चलूँ तो तकरीबन जो इसका 1.8 वाला वेरिएंट है वो 123 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और जो इसका 2.5 वाला वेरिएंट है वो 200 समथिंग मतलब 253 आई थिंक सो हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। अगर ये गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में आ गई तो ये उन दोनों गाड़ियों को आउटडेट लाजमी करेगी। स्टार्ट करते हैं गाड़ी की लुक से। सबसे पहले गाड़ी की फ्रंट लुक पे नज़र डालते हैं। फ्रंट में अगर बम्पर पर नज़र डाली जाए तो यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ का इसका डिफ्यूज़र बम्पर नज़र आ रहा है। उसके ऊपर हमें फॉग लैंप्स काफ़ी ऊपर प्लेस की हुई नज़र आ रही हैं। हेडलैम्प्स के बिल्कुल ही नीचे इसकी फॉग लैंप्स लगी हुई नज़र आ रही हैं जो कि एलईडी में है। अगर इसके सेंटर में नज़र डाली जाए तो यहाँ पे हमें काफ़ी बड़े साइज़ की एक ग्रिल मिल रही है, जैसे कि टोयोटा की दूसरी दीगर गाड़ियों में बड़ी जो साइज़ की गाड़ियाँ होती हैं जैसे कि टोयोटा टंड्रा और इस तरह की गाड़ियों में होती है, उस साइज़ की इसकी ग्रिल नज़र आ रही है। जहाँ तक इसकी हेडलैम्प्स की बात की जाए तो इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिल जाएंगी और उसके साथ डीआरएल भी लगे हुए हैं। जो इसका हाइब्रिड वाला वेरिएंट है उसकी फ्रंट की ग्रिल
और उसकी थोड़ी बहुत लुक इस गाड़ी से चेंज हो सकती है। गाड़ी की अगर साइड पे नज़र डाली जाए तो साइड में जहाँ तक इसके अलॉय रिम्स का साइज़ की बात स्टार्ट की जाए तो ये 17 इंच से लेके 19 इंच तक आते हैं। अब डिपेंड करता है आप लोग कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं। जहाँ तक हाइब्रिड 1.8 की बात की जाए तो उसमें अमूमन 18 इंच के अलॉय रिम्स आते हैं, जो कि अगेन जो 17 इंच का है वो 6 स्पोक में आता है, और जो 18 इंच से और 19 इंच का है वो तकरीबन 5 स्पोक में आता है। गाड़ी की अगर बैक लुक में नज़र डाली जाए तो बैक में भी इसमें डिफ्यूज़र बम्पर अगेन काफ़ी बड़े साइज़ का लगाया गया है, उसके ऊपर रिफ्लेक्टर नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ इसके बैक पार्किंग सेंसर्स। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है वो इसके डुअल एग्जॉस्ट हैं, जो कि गाड़ी की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। गाड़ी की बैक लैंप्स पर नज़र डाली जाए तो बैक लैंप्स हमें एलईडी में नज़र आ रही हैं। अगर बैक स्क्रीन पर नज़र डाली जाए तो बैक स्क्रीन पे एक अदद वाइपर और इसी के साथ इसके रूफ टॉप पे इसकी ब्रेक लैंप भी इंस्टॉल की गई है। उसके ऊपर अगर मज़ीद नज़र डाली जाए तो यहाँ पे एक अदद इसका स्पॉयलर भी नज़र आ रहा है। गाड़ी की अगर छत की बात की जाए यानी रूफ़ की बात की जाए तो यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ़ की ऑप्शन भी मिल रही है और उसके साथ शार्क पॉइंट एंटीना भी नज़र आ रहा है। अगेन ये वेरिएंट आपको वेरी करता है कि आप लोग कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन ले रहे हैं, कौन सा बेस वेरिएंट ले रहे हैं, वेरी करता है पैनोरामिक सनरूफ़ वगैरह और इस तरह के दीगर ऑप्शंस। ओवरऑल जो गाड़ी की लुक बनाई गई है, लुक में काफ़ी ज़्यादा इस जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया है। गाड़ी की लुक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एग्रेसिव बनाई गई है और गाड़ी देखने में काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और एग्रेसिव लगती है। इससे पहले की जो टोयोटा रैव4 होती थी वो थोड़ी बहुत ज़्यादा बल्कि अजीब सी उनकी शेप होती थी। वो वो थोड़ी पुरानी थी, 2005-6 के लिहाज से वो ठीक होंगी, लेकिन मेरा पर्सनली ये ख्याल है वो गाड़ी भी अभी 25 से 28 लाख की हैं, लेकिन उनकी शेप मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को वो लाजमी पसंद होंगी, लेकिन मुझे पर्सनली वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो एक छोटी छोटी सी उसके पीछे वो स्टेपनी वाला टायर भी लगा होता था, लेकिन इस वाली जनरेशन में ये सारी चीज़ें बिल्कुल हटी हुई नज़र आ रही हैं और एक बहुत ज़्यादा अच्छी और मॉडर्न लुक नज़र आ रही है इस गाड़ी की। गाड़ी के अगर इंटीरियर में नज़र डाली जाए तो इंटीरियर भी अगर मैं आपको एक लफ्ज़ में एक्सप्लेन करूं तो वो है फ्यूचरिस्टिक। गाड़ी का इंटीरियर हमें दो ऑप्शंस में ऑफ़र होता है, एक ग्रे में और एक टू टोन, जिसमें बेज और ब्लैक शामिल है। अगर डैशबोर्ड पर नज़र डाली जाए तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड की थीम है वो ज़रा फ्लैट सी रखी गई है। ड्राइवर साइड से स्टार्ट की जाए तो स्टीयरिंग में हमें इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स के साथ साथ क्रूज़ कंट्रोल, इसके फ़ोन के कंट्रोल और नेविगेशन वगैरह इसमें नज़र आ जाती है। गाड़ी के अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हमें इसकी आरपीएम की गेज, जिस पे हमें इस गाड़ी में अगेन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक एको और एक पावर। मज़ीद अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो इसमें 4.2 के ऑनबोर्ड कंप्यूटर मिल रहे हैं, जिसमें गाड़ी के तीनों ट्रिप्स और इस तरह की इसके टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और इस तरह की दीगर मालूमात में मिल जाएगी। साइड में इसका स्पीडोमीटर, और इसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है जो कि नई आने वाली गाड़ियों में नहीं नज़र आती, वो इसकी हीट की गेज है। गाड़ी में आपको हीट की गेज भी मैनुअल नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा गाड़ी की माइलेज, गाड़ी का फ्यूल और इस तरह के ऑप्शंस भी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नज़र आ जाएगी। गाड़ी के इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात की जाए तो वो तकरीबन 10 इंच की मिल रही है, जो कि पॉपअप है, जो कि गाड़ी को अगेन काफ़ी अच्छा खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रही है। गाड़ी की अगर फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो वो बकेट टाइप की बनाई गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये सीट्स आपको ठीक तरह से ग्रिप करके रखती हैं, जिसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी कमर नहीं थकती लॉन्ग रूट पे, और आप गाड़ी के ऊपर आपकी जो ग्रिप होती है आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा है। गाड़ी के सेकंड रो की अगर बात की जाए तो सेकंड रो इसका जो फ्लोर बेड है वो तो फ्लैट है, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 बंदे बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। मतलब टोटल ये 5 सीटर गाड़ी है तो 5 बंदे बहुत आराम से बैठ सकते हैं। जहाँ तक इसकी ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो वो आपके सामने आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एम्पल है। 5 बंदों का सामान तो बहुत ईजिली ये कैरी कर सकती है। इसके अलावा अगर मैं आपको इस गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स की बात करता चलूँ तो इसमें इंजन इमोबिलाइज़र, स्टेबिलिटी कंट्रोल, डुअल फ्रंट इसके जो एयरबैग्स होते हैं वो, पैसेंजर एयरबैग्स, पीछे के एयरबैग्स यानी कि, उसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, प्री कोलिजन सेफ्टी सिस्टम, मतलब थोड़ी डिस्टेंस में आपको अगर टक्कर लगने वाली हो तो ये गाड़ी खुद ब खुद ही ब्रेक करने की सलाहियत रखती है। 4 व्हील ABS,
इसके अलावा इसमें चाइल्ड जो सीट एंकर होते हैं वो भी दस्तियाब हैं। एमरजेंसी ब्रेकिंग असिस्ट वो भी शामिल है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वो भी शामिल है। लैंड डिपार्चर वार्निंग, मतलब अगर आप गाड़ी एक लाइन से दूसरी लाइन पे कन्वर्ट कर रहे हैं और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली उस साइड पे नहीं जाएगी और आपका स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा। इस तरह के इसमें गाड़ी में शायद जो ऑप्शन है वो भी शामिल है। अगेन ये आप डिपेंड करते हैं कि किस वेरिएंट की गाड़ी आप ले रहे हैं। जहाँ तक इस गाड़ी की प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो टोयोटा वालों का ये कहना था कि हम लोग किया स्पोर्टेज के मुकाबले की गाड़ी निकालेंगे, जिसका मतलब ये हुआ जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी तब किया की गाड़ी जो की कीमत थी वो राउंड अबाउट 50 लाख थी, लेकिन अब वो 55 लाख तक पहुँच चुकी है। तो इस गाड़ी को आप लोग कह सकते हैं कि अंडर 60 लैक्स अगर ये गाड़ी लॉन्च होती है तो ये बहुत बेहतरीन होगी और ये पाकिस्तानी मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेगी। लेकिन अगर इस गाड़ी इससे ज़्यादा होती है, मतलब 70 और 75 इस तक जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उस तरह परफॉर्म कर सकेगी जिस तरह स्पोर्टेज कर रही है। क्योंकि अगर 70 तक आप जाएँ तो आपके पास और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दस्तियाब हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपके रेंज बढ़ती रहेगी तो ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा दस्तियाब होंगे। अगेन टाइम बताएगा इसकी क्या कीमत होगी। आपका क्या ख्याल है इस गाड़ी के बारे में, नीचे कमेंट्स करके हमें लाजमी बताइएगा। इसका इंशाल्लाह एक अच्छा सा रिव्यू दोबारा बना के लेकर आएंगे आपके लिए, जैसे ही हमें पता चलता है कि ऑफिशियल गाड़ी कैसे आती है और किस तरह के फ़ीचर्स के साथ आती है। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।